हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी दर्शकों का, मित्रों का मेरे इस चैनल में वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का वीडियो जो पिछले सैटरडे मैंने अपलोड किया था, क्रिया योग लेसन या पार्ट 2। तो सबसे पहले तो बहुत सारी बातें क्रिया योग के बारे में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं कि क्रिया योग ये गूढ़ भी है, रहस्य भी है। तो उसी रहस्य को मैं थोड़ा सादे रूप में आप सबको बताना, सिखाना, समझाने का मेरा ये प्रयत्न है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयत्न आप सभी की दुआओं से, आप सभी की इच्छाओं से पूरा हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हाँ, गॉड से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मुझे ये क्रिया योग ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिया योग के बारे में, एक और सेकंड लेसन। जी हाँ, तो क्रिया योग सबसे पहले तो ये समझिए, ये कुछ जादू या कुछ नहीं है। कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि यह क्या गुरु से सीखा जा सकता है। कह सकते हैं, जिस तरह से किसी भी विद्या को सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इस विद्या को भी समझने के लिए, सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो गुरु आपका कोई भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु एक गुरु के नाम से फेमस होगा वही गुरु है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं चेतना। चेतना क्या है? हाँ, कॉन्शियस। जैसे आप ये समझिए, मेरी आंखें देख रही, मेरे 6 जो हैं इंद्रियां हैं, हाँ, सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनसे मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ। उसके बाद हमारा आता है एक माइंड होता है जो बताता है, आपने देखा समझा, उसके बारे में जो आपको मालूम है उसके बारे में एक निर्णय लेना। हाँ, तो ये सारी चेतना, लेकिन इन सारी चेतनाओं के अंदर जो मूल रूप से चेतना है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, डीप कॉन्शियस कह सकते हैं, वो उस सब का स्रोत है। जी हाँ, जब मृत्यु हो जाती है किसी की, तो आँख नाक वाँख सब कुछ है, सिर्फ क्या है, जो मूल चेतना है, आत्मा, वो उस शरीर को छोड़ चुकी है। तो अब हम, ये तो हो गई हमारी चेतना के ऊपर बात। तो अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को, जैसे उस एक चेतना है, ये मान लीजिए चेतना है, और ये 6 उसके जो है सेंस ऑर्गन्स हैं। हाँ, तो अगर ये चेतना जो बाहर की तरफ है 6 तरीके से एब्जॉर्ब करती है, फिर वो अंदर लेती है, फिर इन्फरेंस निकलता है। अगर ये सारी चेतनाएं, जैसे 6 सेंस ऑर्गन, फिर एक जो माइंड है जो बताता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है कि ये है, ये खाना है, ये पीना है, ये फला इंसान है, वो, और उसके भीतर एक और चेतना जो सबसे, इन सारी चेतनाओं का जो जड़ है, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। तो जड़ का तक पहुंचना, या दोनों तरीके से सारी चेतनाओं का जड़ तक पहुंचना, और फिर जड़ से सारी चेतनाओं की तरफ चैनल्स ठीक तरीके से चलना, ये हमारा क्रिया योग का अभ्यास है। तो 7 चक्र, जैसे हमने कहे, एनर्जी के केंद्र हैं हमारी शरीर में। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहला चक्र है मूलाधार यानी रूट चक्रा। सेकंड वाला है स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि हमारे मूल चक्र, जो मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर होता है, और उसका स्थान कहाँ है? हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर, पेल्विक एरिया। जी हाँ, उसके बाद हमारा आता है मणिपुर चक्र, फिर आता है हमारा, मणिपुर चक्र कहाँ है? नेवल, हाँ, हमारी नाभि। फिर हृदय चक्र चौथा, 5वां विशुद्धि चक्र, 6ठा आज्ञा चक्र, 7वां क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र। तो ये सारे मेन एनर्जी सेंटर्स हैं। लेकिन चेतना का प्रवाह, जैसा हम सब जानते हैं, हमारी शरीर के हर अंग तक होता है। सारे चैनल्स हैं, नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, सब कुछ है, सब बना हुआ है सिस्टम। तो जब हम, हमारा
जो चेतना का मूल है, हाँ, जहाँ से सारी चेतनाएं हैं, उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं थ्रू क्रिया योगा, और क्रिया योग से हम मेन 7 एनर्जी सेंटर्स को चैनल ठीक करते हैं, तो बाकी की जो छोटे मोटे चैनल्स हैं उनको बल मिलता है। हाँ, जैसे कि जैसे हमारे हाथ में चेतना है, हमें गर्म ठंडा लगता है, महसूस करते हैं, हमारी आंखों में चेतनाएं, सारी चेतनाएं हमारी जिस चेतना से जुड़ी हुई हैं उस चेतना को फोकस करके, जी हाँ, उस चेतना तक पहुंचना, और वो जो फोकस करने की भी जो शक्ति है वो भी उसी चेतना से है। तो जब हम ये सारी आउटवर्ड जितनी एनर्जीज हैं उन सबको हम चैनल के, जहाँ रूट है जो इन सब चीज़ों का जो जड़ है, वहाँ उस पर अगर हम अपना पकड़ मजबूत बनाते हैं तो हमारी बाकी सारी चेतना, हमारी पूरी ज़िंदगी चेतना बन जाती है, जिसमें हर जगह प्राण वायु का प्रवाह पूरी तरह से होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप, अगर समझ नहीं आया है तो फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि क्रिया योग का जो गोल है, उद्देश्य है, उस चेतना को समझना और उस चेतना से रिवाइव होना, पूरी ज़िंदगी को, पूरे चैनल्स को, 7 चक्र बड़े वाले और बाकी जो छोटे छोटे चक्र हैं हमारे, जी हाँ, सब तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 7 चक्र हैं उसके अलावा सब ज़ीरो, नहीं। तो उस सब तक पहुंचना, उस चैनल्स को ठीक करना, जिससे हम, जहाँ से ये सारी चेतनाएं आती हैं, जो हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस चेतना के तक स्ट्रॉन्ग बनाना, फिर उससे हम सारे कनेक्टिंग टू द सोर्स, जी हाँ, सोर्स पर कनेक्ट करके फिर उससे रिचार्ज करना, रिजुविनेट करना, ये क्रिया योग का कार्य है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, एम है। तो अब हमने ये समझ लिया कि क्रिया योग वास्तविक रूप में क्या है। तो जब हम इन सारी चेतनाओं को सही ढंग से चैनलाइज कर लेते हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी एनर्जी को कर पाते हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्रोध पर हम बात करते हैं। क्रोध में बहुत एनर्जी है, शक्ति है, लेकिन अगर उस एनर्जी को अगर हम चैनलाइज कर दें तो वो कंस्ट्रक्टिव है, नहीं तो डिस्ट्रक्शन। तो बहुत आसान है। तो जब हम क्रिया योग के द्वारा अपनी चैनल्स को समझते हैं, खुद को समझते हैं, खुद के सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से जीने का तरीका समझ पाते हैं। जी हाँ, तो क्रिया योग का उद्देश्य, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया कि सारी जगहों पर एक प्रॉपर चैनल, जिस तरह से आप सोच लीजिए, आपको एक मैं बहुत रूड सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे सब कुछ पड़ा है आपके घर में, टीवी भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ, लेकिन वो टीवी का तार नहीं जुड़ा हुआ, वो कुछ ऐसा है, सब कुछ ऐसा है, मतलब डिसअरेंज है। अगर हम उसको अरेंज करते हैं, प्रॉपर जगह देते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो हमारा वो घर सुविधाजनक हो जाता है और हमें एक बेहतर ज़िंदगी। तो जब ये सारे कनेक्शंस हमारी बॉडी के सही तरीके से काम करते हैं और प्रॉपर चैनल होता है, उन सब में लाइफ फोर्स, जो चेतना का रूट है, वो लाइफ फोर्स प्रॉपर तरीके से चलती है, तो हम अपनी ज़िंदगी का बेहतर कंट्रोल, यानी हम जो चाहें वैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले थे, पिछली बार जैसा मैंने बताया, मंत्र के द्वारा इस सारी जो एनर्जीज़ है उसको हम कर पाते हैं। क्रिया योग एक साधन है, तो मंत्र के द्वारा, मंत्र की शक्तियों के द्वारा। तो अब क्या करना है, जैसे और भी मंत्र के अलावा एक चीज़ बताती हूँ। जैसे आप करते हैं, आपने सांस अंदर लिया, बाहर छोड़ा, तो सांस जब अंदर लिया तो सांस को भरने का तरीका है, जैसा मैंने बताया, मूलाधार चक्र, जो कि हमारी टेलबोन यानी लास्ट रीढ़ की हड्डी का लास्ट हिस्सा, और उसके और एनस के बीच की जगह है। उस जगह पर अपने मन की आंखों को ले जाना, मन को ले जाना, मन को ले गए और वहाँ फोकस करते हुए हमने इनहेल किया, हाँ,
और जब हमने पूरा इनहेल कर लिया तो हम क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे। अब सांस बाहर निकालते समय उल्टा होगा, यहाँ से आप सांस बाहर निकालेंगे, जब सांस छोड़ने लगेंगे तो यहाँ पर ध्यान लगाना है। सांस भरते समय आपको मूलाधार चक्र यानी टेल बोन के नीचे जो एनस के बीच में है उस जगह ध्यान लगाना है। तो जब इन दोनों के बीच में इनहेल करते समय वहाँ ध्यान रखिए, एक्सहेल करते समय यहाँ ध्यान रखिए आज्ञा चक्र पर। तो क्या होगा कि वो जो सांस है हमारी डिटॉक्स करना, चैनल्स को सही तरीके से उसको लगाना, चैनल्स में जो इम्प्योरिटीज़ आ रखी हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उन सबको क्लियर करने का काम करती है। तो अब हमें क्या करना है, हमने पहले आराम से लेट गए, बैठ गए, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है जिसमें आपको ज़्यादा हिलना डुलना एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, पहले शुरुआत में ही एडजस्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप सुखासन में बैठ सकते हैं, चेयर में बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जैसा मर्जी। उसके बाद ये अब आपने पहले इनहेल एक्सहेल आराम से जैसे हो रहा है करिए। फिर आप अपना मूलाधार चक्र पर मन की आंखों को ले जाइए, जो कि कहाँ है, टेल बोन और एनस के बीच का हिस्सा, वहाँ मन की आंखें ले गए और हमने धीरे धीरे सांस जोड़ने लगाना, धीरे धीरे कोमलता से उस सांस को वहाँ भरना है, भरना है, भरना है। आंखें बंद करना शुरुआत में थोड़ा सुविधाजनक रहता है, बाद में तो आप कभी भी कर सकते हैं, आँख खोल करके भी कर सकते हैं। तो इनहेल करते गए, जब आप इनहेल आपका पूरा हो गया तो आपने क्या करना है, एक्सहेल करिए, यहाँ से एक्सहेल कर दिया। अब आपने पूरा एक्सहेल कर दिया। एक्सहेल करने के बाद आप जो आपका मूलाधार चक्र था जहाँ मैंने बताया इनहेल करते समय, उस जगह पर देखिए मन की आंखों से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा ये समय बढ़ सकता है, पर आपको कोई प्रेशर नहीं लगाना है, तो उस पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद फिर आप जब आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज़ोर कुछ नहीं, विल पावर ऐसी फालतू की नहीं लगानी है, फिर आप इनहेल करिए, वहीं से वहीं ध्यान मन की आंखों को लगाते वहीं पर ध्यान लगाइए और इनहेल करिए। ठीक है, इनहेल कर लिया, फिर एक्सहेल यहाँ से किया। जब एक्सहेल करा यानी सांस बाहर निकाली तो यहाँ से निकाली, यहाँ ध्यान लगाया, यहाँ से निकाली मतलब यहाँ ध्यान लगाया और फिर जारी कर दी। फिर से आप जब सारी सांस आपने जितना एक्सहेल कर सकते थे कर दिया, उसके बाद फिर से उसी मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाइए। ये काफ़ी आसान है लेकिन अभ्यास ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास सार्थक हो, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे आपको समय समय पर मेरी वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो क्रिया योग का जो सेकंड लेसन है, और अगर आपके कोई मित्र हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। लेसन 1 का लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, जिससे अगर किसी ने पिछली बार मिस करा हो तो इस बार उनका फिर से हो जाए। फिर हम नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलेंगे, एक और जानकारी, एक और तरीका और थोड़ी और सरलता के साथ। जी हाँ, मैं भी नहीं जानती कि कितना और सरल किया जा सकता है। हो सकता है आज का मेरा थोड़ा कम सरल हो, अगली बार का आपको लगे ये और सरल है। अगर आज नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट में समझ आएगा। यकीन मानिए, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा, बार बार देख सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।